Hello students, today we are going to start exercise 2.2 relation and function chapter का जो सेकेंड एक्सरसाइज है सेकेंड 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। 2.2 में रिलेशन फंक्शन देखिए, अभी तक 2.1 में हमने कार्टीजन प्रोडक्ट की बात की, ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट की बात की। और 2.2 में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक रिलेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कार्टीजन प्रोडक्ट को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बहुत डीपली भी नहीं पढ़ेंगे कि कॉमर्स, इतना भी नहीं कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट आईआईटी क्वालिफाई कर ले, लेकिन इतना पढ़ना है कि हमें अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया, आपके सारे चैप्टर्स के लिए, ठीक है, फर्दर आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए और आईआईटी जेईई या जो भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आफ्टर 11th-12th, ठीक है, जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं 11th-12th के बाद जेईई आईआईटी के लिए, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट हमने क्या किया था, एक सेट रिकॉल कर लेते हैं। एक सेट है 1 2 3, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट है बी 4 5 6। ओके, तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्या था, उसमें ऑर्डर्ड पेयर थे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे, एक के सेट ए के सेट बी के साथ ऑर्डर पेयर 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 3, 6। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो अब हमें ये तो हमने लास्ट 2.1 में पढ़ लिया, ठीक है। तो 2.1 में जो कार्टीजन प्रोडक्ट पढ़ा, अब रिलेशन फर्दर उसी पे बेस्ड एक टॉपिक है रिलेशन। ओके, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज तो ये हमें ध्यान रखनी है, और ये एक और चीज हमने बताई थी, अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू n है या p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स टू q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये हमने क्या बताया था, p इंटू क्यू, पी क्यू होंगे, ठीक है, ये चीज बताई थी। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो देख लीजिए, ये कार्टीजन प्रोडक्ट आपको याद रखना है और ये चीज आपको याद रखनी है जो पिछले प्रीवियस टॉपिक से। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं रिलेशन, अपने टॉपिक पे आते हैं रिलेशन। देखिए, जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड होंगी, अभी चीज जो हम बताएंगे उसके पैरेलल में, वो हमने यहाँ पे नोट करके रख ली है अभी तक जिनकी बात की थी। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलेशन इन रियल लाइफ। सपोज दैट आपके क्लास, जैसे आप क्लास 11th में हैं, तो आप क्लास 11th में हैं और आप एक कोई गर्ल है वो क्लास 6 में है, ठीक है। तो उस क्लास 11th में जो बॉय है या क्लास 11th में जो गर्ल है, उसका क्लास 6 में जो बॉय है या गर्ल है उससे क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, वो ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकती है, ठीक है। तो रिलेशन कुछ इसी टाइप से हैं जो हम एक्चुअल लाइफ में रिलेशन देखते हैं कि एक का किसी दूसरे के साथ रिलेशन कैसे होता है। जैसे सपोज दैट एक मेल है एक फीमेल है, इट कैन बी वाइफ ऑफ, ठीक है, वाइफ ऑफ मेल, ठीक है, फीमेल वाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप से कई सारे रिलेशन हो सकते हैं, एक एलिमेंट इधर है और एक एलिमेंट इधर है, तो उन दो पर्सन्स के बीच में, वैसे ही जब हम एलिमेंट्स जब हम सेट में आ जाएंगे तो ये एज अ एलिमेंट ट्रीट होंगे हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे हम, अब अगर जो हम उससे पिक्चर एक समझना चाहें, पिक्चर डायग्राम जैसे एक बनाए हम, ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नाम है, रोहित, मोहित, राहुल, ओके, शर्मा, वर्मा और गुप्ता, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके है, तो अब कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सेट ए से सेट बी में, रोहित शर्मा हो सकता है, रोहित वर्मा हो सकता है, रोहित गुप्ता हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मोहित शर्मा हो सकता है, मोहित वर्मा हो सकता है, मोहित गुप्ता एक हो सकता है रिलेशन। एक है राहुल शर्मा हो सकता है, राहुल वर्मा हो सकता है, राहुल गुप्ता हो सकता है। तो ये जो हम रिलेशन, ये जो टोटल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित वर्मा, ठीक है,
ऐसे ही रोहित गुप्ता। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ये क्या है, ये एक रिलेशन ही तो डिफाइन कर रहे हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन जो है एक सेट से दूसरे सेट में इसी टाइप के कुछ होते हैं। अब एक दो और एग्जांपल देते हैं। एक रिलेशन आर कंसीडर करते हैं, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, उसमें ऑर्डर पेयर होंगे एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। ओके, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, इस टाइप से रिलेशन होगा। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और जो एक्स वाई है वो सेट ए से है और एक्स सेट ए से है और वाई सेट बी से है। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिलेशन बनाना है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए 1 एक्स के प्लेस पे 1, तो 1 प्लस 3 4, तो 1 कॉमा 4 होगा एक्स वाई। ओके, अब एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 3 5, नाउ 3 और 3 प्लस 3 6। तो इस रिलेशन में इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब एक अनदर रिलेशन आर डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग्स बी। ठीक है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और अभी आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू ही हम डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, हमें डेफिनेशन को रटने या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2x करना है तो x की वैल्यू सेट a से लेनी है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 1 कॉमा 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और एक आर रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो इस तरह से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए वाई बिलोंग्स बी। ओके, तो ये सेट क्या होगा, देखिए वो सारे हमें एक्स वाई के पेयर लेने हैं। जैसे एक्स हमने ले लिया 1, ठीक है, एक्स ले लिया 1, एक्स 1 से ग्रेटर क्या है वाई, वाई क्या मिलेगा वाई 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है 1 के साथ में, 1 से ग्रेटर तो सारे ही हैं। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स लिए। और जब एक्स हम 2 लेंगे तब हमें क्या कॉम्बिनेशन, तब हमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तो 2 लेंगे तो 2 वाई लेना है बी से, 4 मिल जाएगा, 2 5 मिल जाएगा, 2 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्स हम 2 ले चुके हैं, अब 3 लेते हैं। 3 के साथ में कौन कौन से पेयर मिलेंगे, 4 ग्रेटर है 3 से, तो 3,4 एक हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा। क्या और कोई मिलेगा। अब देखिए, तो ये हमारे हो गए। ठीक है, ऑर्डर पेयर ये हमें रिलेशन सेट में इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर पेयर, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इतने ऑर्डर पेयर मिले और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इतने ऑर्डर पेयर मिले। ये सारे ही रिलेशन हैं। और देखिए इसमें क्या है, 1 जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट यहाँ पे पुट किया, 1 पुट किया तो हमें क्या मिला 4, तो 1,4। अगर जो यहाँ पे ऐसा कुछ जैसे मिले, जैसे कि अभी हम एक रिलेशन डिफाइन करें r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ओके, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अगर जो हम एक रिलेशन डिफाइन कर दें तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे। देखिए x बिलोंग्स a होगा और y बिलोंग्स b होगा। देखिए ये क्या है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको हम एलिमेंट्स में जो है टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स इसके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये y x की वैल्यूज क्या लेनी है, यहाँ से लेनी है a से, तो 1 लेंगे तो हमें y क्या मिलेगा 2 मिलेगा। लेकिन क्या हमें जो 1 ये यहाँ पे पुट करने पे y 2 मिल रहा है, क्या ये रिलेशन सेट में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज 2 जो एलिमेंट आना चाहिए y हमारा यहाँ से आना चाहिए, तो 1,2 नहीं होगा। ठीक है, तो y x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे 3 मिलेगा, तो ये भी एलिमेंट नहीं होगा और 2,3 भी नहीं होगा। बिकॉज ये एलिमेंट a से होना चाहिए और ये सेट b से सेकेंड एलिमेंट, तो ये भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, तो ये दोनों ही बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, 2 पुट किया तो 2 + 1 3 पुट किया तो 3 + 1 4। देखिए 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 3,4 ये पेयर ये रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये रिलेशन सेट का एक एलिमेंट होगा और कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे इस रिलेशन में। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें एक एलिमेंट मिलेगा। तो इतने सारे रिलेशन पढ़ने के बाद
क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए जो ए क्रॉस बी था वो क्या था, इनके एलिमेंट्स का इनके साथ पेयरिंग, और ये पेयरिंग कैसी है, ये ऑल पॉसिबल पेयरिंग है। इसके इन देखिए 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, सो टोटल 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स हमें यहाँ मिले, और ये 9 एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि ये ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं, इनके अलावा और कोई पेयर पॉसिबल नहीं हो सकते। और ये हमारे जो पेयरिंग ये हमें मिल रही है, देखिए ये सब क्या मिल रहे हैं, ये इन्हीं सेट से कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इन्हीं सेट के कुछ एलिमेंट्स, फिर अगेन ये देखिए 3 एलिमेंट यहाँ मिले, 3 यहाँ मिले, ये भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन से जो हमें सेट मिला ये कंप्लीटली ए क्रॉस बी मिल रहा है, और इस रिलेशन से जो सेट मिल रहा है वो एक एलिमेंट सेट मिल रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन जो है, यही डेफिनेशन है हमारी, रिलेशन इज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की बुकिश जो लैंग्वेज है वही लिखने जा रहे हैं, अब वही आपको हम समझाएंगे। ये जो अभी तक हमने किया ये टोटल ओवरऑल उसको समझाने के पहले आप अब एक इमेज आपके माइंड में बन गई। ठीक है, अब आपकी क्या होगा, अब आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि रिलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिख देंगे और वो भी समझा रहे हैं। देखिए जो टोटल अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए थे और पूरा बोर्ड भर दिया था, वो इन्होंने एक लाइन में बता दिया है। ठीक है, देखिए कैसे, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। एक सेट ए था और नॉन एम्प्टी था, नॉन एम्प्टी जब होगा तभी तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर जो एम्प्टी होगा तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी आएगा। ठीक है, अ सेट ए नॉन एम्प्टी, a relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product of A cross B। तो एक सेट A था, एक सेट B था हमारा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कुछ आया था। जो रिलेशन होगा वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर्स थे, और रिलेशन में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो A क्रॉस B से ही लिए गए होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन्हीं से कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेके एक हम सेट डिफाइन कर दें तो वो हमारा रिलेशन सेट होगा। ठीक है, अब एक चीज और कि जो सेट ए क्रॉस बी, ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है आपकी बुक में ही, एग्जांपल है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, सेट ए से रिलेशन सेट ए में ही डिफाइंड है। ठीक है, सेट ए से सेट ए में जब रिलेशन डिफाइंड है, इट मींस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस ए होगा, और जो रिलेशन होगा हमारा, रिलेशन क्या होगा, देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 × 6 36 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा वो इन्हीं 36 एलिमेंट से कुछ एलिमेंट्स लेके एक रिलेशन डिफाइन किया गया होगा। अब वो रिलेशन कई टाइप से डिफाइन किया जा सकता है, बट यहाँ पे जो डिफाइंड है वो है ऐसे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ओके, सो दिस इज रिलेशन, अवर रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, तो सेट let A equals to define a relation R from A to A by R equals to this। ओके, तो अब हमें ये रिलेशन सेट बनाना है, तो ये तो लिखा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब हम इसको रोस्टर फॉर्म या उसमें टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू भी यहाँ से लेनी है और y भी यहीं से आएगा, बिकॉज A क्रॉस A, सेट A से A में रिलेशन है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, A इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ये अगर जो अलग अलग सेट होंगे तो अलग अलग सेट से ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर जो सेट ए का सेट बी से रिलेशन है एंड बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे दोनों ही सेट, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, ऐसे इसको रीड करते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, देखिए जब हम अभी विजुअलाइजेशन भी इसका कराएंगे, पहले सेट बना लेते हैं। 1 x की वैल्यू 1, तो y 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। देखिए
x की वैल्यू 1 ली तो y क्या मिला 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y 3, x की वैल्यू 3 y 4, x की वैल्यू 4 y 5, x की वैल्यू 5 y 6। देखिए x की वैल्यू हमने 5 ली, अभी एक और वैल्यू जो हम ले सकते हैं 6 ले ली तो y हमें क्या मिला 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब ध्यान से देखिए क्या ये सही है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने रिलेशन सेट का, ये कार्टेशियन रिलेशन सेट से जो हमने ये एलिमेंट्स बनाए हैं ये सही लिखे हैं। एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, देखिए 6,7 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट ये हमारे रिक्वायर्ड सेट में है क्या, तो ये एलिमेंट हम रिलेशन में नहीं लिखेंगे बिकॉज दोनों ही एलिमेंट्स हमें बिलोंग करने चाहिए जिसमें हम बना रहे हैं रिलेशन, उस सेट में दोनों ही एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए। तो हमारे रिलेशन सेट में बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। अब हम इमेज के थ्रू समझते हैं, एक पिक्चर डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है, ये भी सेट ए है, सेट ए से सेट ए में ही एक रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, तो अब 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 से एरो करके 2 पे मैच कर देंगे। ठीक है, 1 का एरो 2 पे पहुंचा देंगे। 2 इज रिलेटेड टू 3, सो 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 5 एंड 5 इज रिलेटेड टू 6। देखिए ये एलिमेंट्स का सेट होता है और जो रिलेशन के बाद हमें जो ये मिलती हैं, ठीक है, जैसे ये 2 3 4 5 6 ये सारी इमेजेस हैं। ठीक है, जो इस साइड सेट होता है इधर साइड, जैसे एक रिलेशन है r फ्रॉम a टू b, r a, तो r इज रिलेटेड टू a टू b अगर जो हम कहते हैं तो b हमारा ये होता है। देखिए सेट a के एलिमेंट्स अभी नहीं, b हमारा होगा कोडोमेन। ठीक है, डोमेन कोडोमेन की बात अलग से कर लेते हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। इस एग्जांपल में जो हमें डोमेन कोडोमेन बताना है वो क्या है, देखिए डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर में वो सेट होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका सेट बना ले 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। जो रिलेशन सेट में ऑर्डर पेयर आए हैं इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका सेट अगर जो बना ले तो ये हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। ठीक है, और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगी, जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 ये हमारे रेंज में आ जाते हैं। ओके, तो रेंज ऑफ आर 2 3 4 5 6 हो जाएगी। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑलवेज सेट ए से जिस सेट दूसरे सेट बी में या यहाँ पे सेट ए से सेट ए में जा रहे हैं तो हमारा जो ये सेकंड सेट है ये हमारा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड सेट जो सेट ए हो जाएगा या हम ये कंप्लीट सेट लिख दें। ठीक है, तो कोडोमेन ऑफ आर सेट ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होगी, ये सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना होगा। डोमेन, रेंज और कोडोमेन डिफाइन करना होगा, रिलेशन डिफाइन करना होगा, ये सारी चीजें करनी होंगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 8 है हमारा, इन फिगर 2.6 ये फिगर गिवन है, शो अ रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेकंड है रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, हम इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए अब अगर जो हम ये ऐसे इस तरह से इमेज सेट दिया है, अगर जो रिलेशन को हम ये एक रिलेशन डिफाइंड है और फिर इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर लिखना चाहें तो कैसे आएंगे 9, 3 9, -3 4, 2 4, -2 25, 5 25, -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको अगर जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, r इक्वल्स टू r में वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर हैं सच दैट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके, या y स्क्वायर इक्वल्स टू
या हाँ सॉरी x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर हैं कि x वो एलिमेंट है जो y का स्क्वायर करने पे मिल रहा है, ठीक है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू q एंड y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू q एंड y बिलोंग्स टू p। ये हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिख लें, ठीक है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू q एंड y बिलोंग्स टू p। नहीं, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। देखिए y हमें कहाँ से लेने हैं, x p से होंगे और y q से, या फिर जैसे बुक में लिखा है कि x इज स्क्वायर ऑफ y सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y, वैसे भी लिख सकते हैं आप x इज स्क्वायर ऑफ y, यही लिखा हुआ है x इज स्क्वायर ऑफ y, ओके। तो ये हमारा होगी सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये रिलेशन में जो अलग अलग एलिमेंट्स लिखे ये रोस्टर फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, ओके। अब हमें क्या बताना है इसका, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की बात जब हम कर रहे हैं, डोमेन ऑफ आर, डोमेन वही होता है जो फर्स्ट एलिमेंट हैं इनके सेट बना लें। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 9 9 4 4 25 25, तो 9 2 टाइम्स है तो सेट में तो हम 9 2 टाइम्स लिखेंगे नहीं, 9 4 25, दिस इज डोमेन। एंड रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 -3 2 -2 5 -5, दिस इज रेंज ऑफ आर। एंड कोडोमेन भी अगर जो हम डिफाइन करना चाहें, कोडोमेन ऑफ आर, यहाँ पे कोडोमेन पूछा नहीं गया बट कोडोमेन अगर जो पूछा जाए तो ये कंप्लीट जो दूसरा वाला सेट होता है यही हमारा सेट कंप्लीट क्यूब, यही हमारा कोडोमेन होता है। और क्यूब में कौन से एलिमेंट है 5 3 2 1 -2 -3 -5, ओके। दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 8। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक लास्ट थिंग है जो हमें डिस्कस करनी है इसके इंट्रोडक्शन में, वो है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। जैसे अभी तक हमने क्या किया, रिलेशन आपको बताए, डिफाइन कर दिया कि ये रिलेशन होगा, उससे आपने सेट बना दिया। तो ये रिलेशन जैसे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट पॉसिबल हो सकते थे वो हमने बता दिए थे, वैसे ही कितने पॉसिबल हो सकते हैं रिलेशन, कितने टाइप से रिलेशन हम बना सकते हैं और नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एक सेट A है, ओके, एक सेट A है 1, 2 और एक सेट B है 1, 2, सेट B है 3, 4 सेट B है, ओके। तो A क्रॉस B क्या होगा 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4, ओके। तो अब यहां से जो रिलेशन आएंगे, जो रिलेशन A टू B, रिलेशन A टू B इनके ही सबसेट होंगे। और जब A क्रॉस B का रिलेशन सबसेट होगा तो जहां पे जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पावर सेट पढ़ाया था, ठीक है, पावर सेट की डिफिनीशन बताई थी, पावर सेट, ओके। पावर सेट क्या होता था वहां पे, पावर सेट होता था कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन, जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट्स हो सकते थे उनका कलेक्शन, ठीक है। तो उनका जब पावर सेट में बताया था, अगर जो सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A n है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने इसके हो सकते हैं, या नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इन पावर सेट हो सकते हैं 2 to the power n। इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ओके, ऑफ सेट A। अगर जो सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n इसके पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। तो इसके जो पॉसिबल सबसेट, जब रिलेशन की डेफिनेशन हमने बताई तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताई,
ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ऑलवेज रिलेशन, और इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, सेट ए में अगर जो n एलिमेंट्स हैं तो 2 टू द पावर n उसके सबसेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो इस पर्टिकुलर जो है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जब हम ए टू बी रिलेशन बताएंगे तो ए टू बी रिलेशन के कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो 2 टू द पावर 4 पॉसिबल रिलेशन होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो इफ ये नोट कर लेंगे, हम नोट डाल के कर लीजिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, पी क्यू। और अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पी क्यू है, सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू 2 की पावर पी क्यू, ठीक है। तो 2 टू दी पावर पी क्यू जो है हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑल पॉसिबल रिलेशन, अब जब रिलेशन है यहाँ पे जो हमें रिलेशन पढ़ना है वो हमें इतना ही इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट चीज़ें रिलेशन के टाइप्स और उनके बारे में हम नेक्स्ट जब क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन पे हम प्रोसीड करेंगे। बट ये सारी चीज़ें जब हम क्लास 12th में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।